शायद यूपीएससी मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकता है जहाँ पे इतने वर्क में टाइम देने का आउटपुट कुछ और अच्छा हो सकता है। इंटरव्यू में मेरा पहला अटेम्प्ट था, आई वॉज वेरी यंग। मैं वहाँ पहुँचा, मैं ब्लैकआउट हो गया। इट वॉज वेरी डिप्रेसिंग जर्नी और इस स्ट्रेस में मैं और डिप्रेशन में जाता रहा। मैंने अपना बैग उठाया, मैं घर चला गया। मैंने अपने फादर से कहा कि मैं अब ये एग्जाम नहीं दूंगा। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। रिजल्ट का डेट आया, सबको पता होता है कब रिजल्ट आ रहा है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि देख लेना, अगर हो जाए तो रूम पे आना और ना हो तो ना आना। एंड वो इससे पहले कि हम ये पूरा कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है यूपीएससी कौन से लोग निकालते हैं, उनमें क्या स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं? क्या वो ओवर स्मार्ट लोग हैं? क्या वो बहुत ज़हीन लोग हैं? क्या वो ओवर इंटेलेक्चुअल हैं? अगर आपको इनमें से कोई भी एक लगता है तो मैं आपके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट होने वाला हूँ। बिकॉज जब मेरे जैसा कॉमन पर्सन जब इस एग्जाम को निकाल सकता है, मुझे लगता है हर एक बंदा इस एग्जाम को निकाल सकता है। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे आप बहुत स्मार्ट नहीं है, बट ट्रस्ट मी, इवन यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम। एंड इस एग्जाम के फेज में और लाइफ के किसी भी फेज में अगर आप डिप्रेशन के फेज में जा रहे हैं, आई टेल यू हाउ टू गेट आउट ऑफ इट एंड हाउ टू रियलाइज कि आप उस डिप्रेशन फेज में जा रहे हैं। हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आईपीएस मोहिबुल्ला अंसारी। मैं बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव से हूं जिसका नाम है पड़वा। वहाँ पे मैं मेरी प्री प्राइमरी एजुकेशन वहीं पे हुई, जहाँ पे मैं एक सरकारी स्कूल में जाया करता था। मदरसे में भी जाते थे हम लोग, मैं और मेरे भाई बहन। उसके बाद से क्योंकि फादर के पास जॉब नहीं थी इनिशियली, तो हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, वहीं पे हम पढ़ते थे। बट क्योंकि फिर मेरे फादर की जॉब लग गई, वो दरभंगा पोस्टिंग हो गई, हम दरभंगा शिफ्ट हो गए। वहाँ पे मेरा एक इंग्लिश स्कूल में नाम लिखा दिया गया। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ना ही हिंदी आती थी ना ही इंग्लिश आती थी, मुझे भोजपुरी आती थी, जो कि एक वहाँ के लिए अलग लैंग्वेज थी। वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के टीचर्स मेरा मजाक भी बनाते थे। देन आई वॉज डिटरमाइंड कि मेरे को ये तो सीखना पड़ेगा हिंदी लैंग्वेज। धीरे धीरे मैंने वो भी सीखा, इंग्लिश भी सीखा। मैं वहाँ पे टॉप करने लगा था, तो मेरे फादर ने मुझे वहाँ से चेंज कराकर मुझे पटना शिफ्ट कर दिया, क्योंकि घर पे पढ़ने का माहौल नहीं था। मेरे फादर को शायद ये पता था कि इफ़ यू आर स्मार्टेस्ट इन द रूम यू आर इन द रॉन्ग रूम। पटना में वन ऑफ दी अच्छे स्कूल जिसका नाम है डॉन बॉस्को एकेडमी, मेरा वहाँ एडमिशन कराया गया। वहाँ पे मैं एक बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट था। बिलो एवरेज इन द सेंस कि मैं बैक बेंचर तक बन चुका था। बैक बेंचर बनने की वजह से मैं काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया, जिसकी वजह से मेरा नाम मोहिबुल्ला से मुसीबतुल्ला कर दिया टीचर्स ने। मेरे को नॉन पेड क्लाउन बुलाया जाता था। ये सिलसिला चलता रहा जब तक 10th का प्री बोर्ड नहीं आ गया। 10th के प्री बोर्ड में मैं कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, एंड ये बहुत ही सरप्राइजिंग था सबके लिए। यहाँ तक कि मेरे फादर ने मुझे बहुत प्यार से सुबह में बुलाया और बहुत अच्छे से मेरे को मारा। यहाँ तक घर में मेरे गेस्ट आए हुए थे, सबके सामने मेरी कुटाई हुई कह लीजिए। उसके बाद से मेरे फादर ने, मैंने ये सोच लिया कि मैं अब ये पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर रहा, आई विल मेक मनी आउट ऑफ कोई और तरीके से, बट मैं ये पढ़ाई नहीं करने वाला। फिर मुझे फादर ने मेरे को शाम में बुलाया और मुझसे कहा कि बेटा तुम्हारे एग्जाम में अभी तुम्हारे एग्जाम में कितने दिन बचे हैं। आई टोल्ड हिम कि 20 दिन बचे हैं। ही सेड कि बेटा 20 दिन में भी बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है। एंड दैट वॉज द इलेक्ट्रीफाइंग स्टेटमेंट जो मुझे लगा, मुझे पता नहीं कहाँ से जोश आया। आई थॉट कि आई विल मेक दिस टाइम एंड आई विल शो दिस मैन कि मैं कर सकता हूँ। एंड मैंने 20 दिन बहुत मेहनत करी। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू स्कोर अबव 90% दैट एग्जाम। बट वो एग्जाम में परफॉर्म करने की वजह से मेरे अंदर फिर कॉम्प्लेसेंसी आ गई। फिर मैं 11th में जब गया, मैंने एग्जाम दिया, फिर मैं फेल हुआ। फिर आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म इन दिस एग्जाम। काफ़ी सब्जेक्ट्स में फेल हुआ। मेरे फादर ने फिर बुलाया, फिर मेरी कुटाई की गई, फिर मुझे समझाया गया कि बेटा 1 साल बचा है। यहाँ तक कि स्कूल में कह दिया गया था कि शायद ये लड़का बोर्ड भी नहीं पास कर सकता है, जिस तरह की इसकी हरकतें हैं। मेरे फादर ने मुझे बुलाया, मुझे कहा कि एक साल तुम्हारे पास है, तुम आईआईटी की तैयारी छोड़ दो, तुम बोर्ड की ही तैयारी कर लो, तुम बोर्ड पास कर जाओगे, हमारे लिए वही बहुत अच्छी बात होगी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद डिमीन हो गया मैं। ये मेरे लिए थोड़ी डिसरिस्पेक्टफुल था कि मैं आईआईटी के सपने देख रहा हूँ और मैं शायद बोर्ड नहीं पास कर सकता। शायद मेरी जिद हुई कि मैं आईआईटी भी निकालूंगा। आई थिंक मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गया था। आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। आई वॉज मैड। आई लिटरली मैंने बहुत समय दिया पढ़ाई को, बस पढ़ाई ही करता था। उसके बाद फॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू स्कोर मोर देन 91%। मैंने आईआईटी का भी एग्जाम पहले अटेम्प्ट में ही निकाला, आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हुआ। बट अगेन सेम प्रोसेस, फिर कॉम्प्लेसेंसी इन दी एजुकेशन, पढ़ाई में, स्टडीज़ में।
फिर उसके बाद मैं बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट थी मेरी, बस पढ़ाई को छोड़कर। बट एनी हाउ मेरा एम ये था कि मुझे बस पास करना है, एनी हाउ यहाँ से पास होकर निकलना है। मैं हॉस्टल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। मैं कॉलेज से पास आउट हो गया, मेरे को जॉब लग गई, बट 11 दिन जॉब करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं अपने आप को बर्बाद कर रहा हूँ, बिकॉज वहाँ मैं 12 घंटे काम करता था एंड आई रियलाइज्ड कि अगर मैं 12 घंटे कहीं और देता तो शायद मैं लाइफ में कुछ और कर सकता हूँ। एंड मैंने अपना समय बस कॉम्प्लेसेंसी के चक्कर में बहुत समय बर्बाद किया है। मैंने दोस्तों से बात की, अपने फ्रेंड से बात की, मैंने फैमिली में डिस्कशन किया। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद यूपीएससी मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकता है जहाँ पे इतने वर्क में टाइम देने का आउटपुट कुछ और अच्छा हो सकता है। मुझे ये पता था कि यूपीएससी में पढ़ना बहुत पड़ेगा, बट आई वॉज डिटरमाइंड दिस टाइम कि आई नॉट मेक द सेम मिस्टेक जो मैं अपने 10th में से पहले करता रहा, 11th में करता रहा, कॉम्प्लेसेंसी रही मेरे अंदर। आई नॉट मेक दैट मिस्टेक, आई मेक श्योर कि मैं शुरू से ही अच्छे से पढ़ाई करूँ। आई केम टू दिल्ली, स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मैंने बहुत पढ़ाई करी, इवन देयर वॉज टाइम जब मैं 10-12 घंटे का स्ट्रेच भी मैंने लगाया है। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने प्रीलिम्स निकाल लिया, फॉर्चुनेटली मेंस भी निकाल लिया, मैं इंटरव्यू तक गया। इंटरव्यू में इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि इंटरव्यू में मेरा पहला अटेम्प्ट था, आई वाज वेरी यंग। मैं वहाँ पहुँचा, मैं ब्लैकआउट हो गया। ब्लैकआउट इसलिए हो गया क्योंकि शायद मैं पैनिक कर गया बहुत ज़्यादा, और उनके सवालों का बहुत ईजी क्वेश्चंस को भी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। जैसे उन्होंने कहा कि प्रीएम्बल सुना दो, और मुझे प्रीएम्बल का पहला लाइन भी नहीं याद आया जो हम डेली पढ़ते हैं। उसके बाद से उस अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने इस बात का दुख था, बट फिर भी मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, जिसके लिए एग्जाम के लिए मुझे बस 15 दिन मिला था प्रीलिम्स के लिए। वो भी मैंने क्वालिफाई किया, बट मेन से जस्ट पहले मेरा पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया। हुआ यूँ कि एग्जाम से जस्ट 20 दिन पहले मेरे दिमाग में साइड बाय साइड एक चीज़ चल रही थी कि मैं लास्ट टाइम एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया हूँ और मेरे दोस्त सारे वेल सेटल्ड हो चुके हैं और मैं कहीं स्टैंड नहीं करता। बट मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था। मैंने अपना बैग उठाया, मैं घर चला गया। मैंने अपने फादर से कहा कि मैं अभी अब एग्ज़ाम नहीं दूंगा। मेरे फादर ने कहा कि कोई बात नहीं। दिस वॉज द थर्ड टाइम व्हेन आई मेट माय फादर विद द इशू। दिस टाइम आप बहुत सरप्राइज होंगे, उन्होंने मुझे डांटा नहीं। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जब मेरे फादर ने मुझे गले लगाया था एंड उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। उन्होंने बहुत अच्छी एक शायरी बोली कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। एंड उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम नहीं देते हैं। 10 दिन मैं घर पे रहा। 10 दिन बाद उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे, नहीं दोगे तो वैसे भी फेल हो जाओगे। आई डिसाइडेड कि मुझे फिर एग्ज़ाम देना चाहिए। फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने दिल्ली आ गया। मैंने एग्ज़ाम दिया, बट उस एग्ज़ाम को मैं 9-10 नंबरों से नहीं निकाल पाया, जबकि मैंने उस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर पाया था मैं। फिर उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट की प्रिपरेशन। मैंने सोचा कि जब मैं नहीं पढ़ पाया हूँ तब 9-10 नंबर से छूट गया, अगर मैं पढ़ूंगा शायद निकल जाएगा। बट क्योंकि मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा था, मैं 1-2 साल तक मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया, मैं फिर फेल हो गया। यहाँ तक कि इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। अगली बार फिर एग्ज़ाम दिया, फिर ज़्यादा नंबरों से प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो इट वाज़ अ वेरी डिक्लाइनिंग ग्राफ। पहले इंटरव्यू नहीं हुआ, फिर मेंस नहीं हुआ, फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो इट वाज़ वेरी डिप्रेसिंग जर्नी, और इस स्ट्रेस में मैं और डिप्रेशन में जाता रहा। डिप्रेशन में मुझे कब पता लगा, मैं जब जा रहा हूँ, जब मुझे ना खाने की इच्छा होती थी, जब मैं ना सोता था, मुझे किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन होने के बावजूद आई बिहेविंग लाइक अ इंट्रोवर्ट। मैं इंट्रोवर्ट हो गया था। जो मैं एक्चुअली जॉली पर्सन हूँ बहुत, वो नहीं था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं किसी अलग जोन में जा चुका हूँ। इट वाज जस्ट अ पैरेलल वर्ल्ड फॉर मी, जहाँ मेरी पढ़ाई नहीं हो रही थी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे घर वालों ने मेरे को डॉक्टर से भी दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि इट्स अ वेरी क्रिटिकल डिप्रेशन, जहाँ पे मुझे कभी अकेले जाना अलाउड नहीं था। 4 महीने तक आई वॉज नेवर लेफ्ट अलोन। मैं अंधेरे में जाना मुझे अलाउड नहीं था, हमेशा किसी के साथ सोना था, फैमिली मेम्बर्स के साथ मैं रहता था। 4-5 महीने मैं अकेले नहीं रहा हूँ। देन आई रियलाइज कि ये ऐसे नहीं चलेगा, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। आई डिसाइडेड कि मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी इससे बाहर निकलने के लिए। आई टुक अ पाथ जहाँ पे आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग थिंग्स। मैं विपसना मेडिटेशन के लिए 10 दिन कैंप गया। आई स्टार्टेड राइटिंग डायरी, एवरीथिंग वॉट एवर आई लर्नड। आई वेंट थ्रू अ डे। जो भी दिन में मुझे कुछ भी अच्छा मिलता था, मैं उसको एक अपने ग्रेटिट्यूड डायरी में लिखा करता था। जो भी दिन में पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, मैं उसको नोट डाउन कर लेता था, सो दैट कि मैं सोने से पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोने जाऊं। आई चेंज माई प्लेस, सो दैट माई पेस कैन चेंज। आई चेंज पीपल, आई स्टार्टेड स्टेइंग विद अच्छे लोगों के साथ मैं रहने लग गया, जहाँ पे अच्छी संगति, गुड पॉजिटिव वाइब्स वाले लोग थे। बहुत पुराने दोस्त जो उनको मैं खो दिया था मैंने प्रिपरेशन के जर्नी में,
उनसे मैं वापस मिला। आई बिलीव्ड कि जो मैं फैमिली से दूर चला गया था प्रिपरेशन के जर्नी में, मैं उनके भी क्लोज आया। इन सब के वजह से 2 साल मुझे लगे, बट स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ इट। सो डिप्रेशन से निकलने के मैंने 4-5 स्टेप जो बिल्कुल ही अपनाए थे। पहला था, मैंने अपना प्लेस चेंज किया। प्लेस चेंज किया, उस जगह से निकला जहाँ पे ये सब प्रोसेस हुआ, सब कुछ। तो इसलिए प्लेस चेंज से मुझे लगता है पेस चेंज होता है आपकी लाइफ का, पहला। दूसरा, आप लोगों को भी चेंज करें। अगर आपके अगल-बगल अच्छे लोग नहीं हैं, आप उनको अपने आस-पास लाएँ। आप गुड पीपल से मिलें जो जिनके पास पॉजिटिव वाइब्स हों। थर्ड, आप मेंटल कामनेस के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, जो मैं करता था। मैं विपस्सना मेडिटेशन करता था, यहाँ तक कि नमाज़ भी पढ़ता था ताकि मेरे को मेंटल कामनेस मिले। दिस थर्ड। फोर्थ, मैं हर दिन रात में सोने से पहले फॉर पॉजिटिविटी आई यूज्ड टू राइट ऑल द गुड थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी उस दिन में, और मैं ग्रेटिट्यूड डायरी लिखता था, पेइंग थैंक्स टू एवरीबॉडी हूसोएवर हैज डन समथिंग गुड टू मी। जिसने मेरे लिए अच्छा किया है, मैं उस चीज़ को उस डायरी में नोट कर लेता था। ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। और फोर्थ एंड लास्ट, फिफ्थ वन, इसकी आप हमेशा याद रखें कि आपको जिंदा रहना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको जिंदा रहना है। अगर शायद मैंने गलती की होती और कुछ गलत स्टेप किया होता, तो शायद मैं इस सोसाइटी को सर्व नहीं कर पाता। आपको पूरा मौका मिलता है, एक लाइफ मिली है, मेक फुल यूज ऑफ इट, मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, जो भी आपकी पोटेंशियल है उसके लिए। सो दिस वर द फ्यू स्टेप जो मैंने लिए अपने आप को इस चीज से बाहर निकालने के लिए। तो हर साल मैं अपना जगह चेंज किया करता था, और लास्ट ईयर मैंने बिल्कुल ही ऐसी जगह गया, जामिया गया, आरसीए, जहां पे मुझे बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला, पीपल फुल ऑफ एनर्जी, वहां मेरे को बहुत पॉजिटिव माइंडसेट मिला। मैंने फिर से अपने 5 साल की जर्नी में फिर से मैंने 7, 8, 10 घंटे तक अपना स्टडी स्ट्रेच को और को स्ट्रेच किया। फिर उसके बाद मैंने प्रीलिम्स दिया, पूरी एनर्जी गैदर करके मैंने उसको दिया। मुझे जब प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हुआ, तब मुझे लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। मुझे लगा कि मैं वापस एनर्जी वो गेन कर चुका हूँ, और कभी-कभी पीछे 2 कदम लेना पड़ता है एक लंबी छलांग के लिए। शायद ये 2 फेलियर मेरे लिए उसके लिए ही थे। अब शायद मेरा समय आ गया जब मैं लंबी छलांग लगा सकता हूँ। इस कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने मेंस पे बहुत स्ट्रांगली फोकस किया, अपने आंसर राइटिंग स्किल्स पे। अच्छे लोगों से मिला जो मेरा पेपर चेक कर सकते थे, सिलेक्टेड लोगों से मिला। उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। फिर मैंने मेंस दिया, मेंस भी बहुत अच्छे नंबरों से निकला। उसके बाद जब मैंने मेंस क्वालिफाई किया, मुझे इंटरव्यू कॉल आया, बट दिस टाइम मैं डरा हुआ था कि अगेन वो हिस्ट्री रिपीट ना हो, बिकॉज इफ़ वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री वी आर बाउंड टू रिपीट इट। मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाऊँगा, पूरी एनर्जी के साथ जाऊँगा, एंड यही किया मैंने। इस बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं गया वहाँ पे। इट वॉज़ वेरी गुड। पैनल ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, यहाँ तक कि एक क्वेश्चन बहुत आर्बिट्ररी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछा गया, तो पैनल चेयरमैन ने कहा कि आप प्लीज़ क्वेश्चन चेंज कर दीजिए, एंड दैट वाज अ बूस्टिंग पॉइंट फॉर मी। मेरा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा लेवल पे जा चुका था कि एंड में जब मुझसे पूछा गया कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि आप मैम ग्रेटिट्यूड डायरी के बारे में मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। एंड मैंने उनको बताया कि ये मुझे कैसे पॉजिटिविटी देता है मेरे लाइफ में। तो एक पैनल मेंबर ने ये भी कहा कि मैं भी अब से ये फॉलो करूँगा। इस लेवल का कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप हो चुका था वहाँ पर। उसके बाद रिज़ल्ट का डेट आया। सबको पता होता है कब रिज़ल्ट आ रहा है, एक दिन पहले सबको आइडिया लग जाता है कि रिज़ल्ट आने वाला है। मैंने रिज़ल्ट नहीं देखा। मैंने अपने दोस्त से कहा कि देख लेना, अगर हो जाए तो रूम पे आना, और ना हो तो ना आना। एंड वो भागता हुआ आया, उसको रैंक पता थी, उसने बोला कि तू आईपीएस बन गया है। ट्रस्ट मी, दैट मोमेंट आई गॉट सो मेनी कॉल्स, 200-300 कॉल आए होंगे, बट आई रियलाइज़्ड कि पूरा मेरा फेलियर, एवरी पेन, एवरी टीयर, एवरी दुख ऑफ योर्स, हर चीज़ ना वर्थ होता है उस एक पीडीएफ में नाम के लिए। जब आपको सोशल रिकॉग्निशन, सोशल रिस्पेक्ट मिलती है, आपको एक्सेप्टेंस मिलती है सोसाइटी में, दैट वाज द मेन थिंग व्हिच आई गॉट आउट ऑफ दैट पीडीएफ। सो ये मुझे लगता है कि इस पूरे जर्नी में जो 3 चीज़ें आप मुझसे सीख सकते हैं, वो एक ये है कि आप अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें। ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर्स, बिकॉज योर फेलियर्स आर योर्स। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ड्रीम बिग। ड्रीम बिग, बड़ा सोचें, फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं, स्टार्ट अगेन, बट ऑलवेज ड्रीम बिग। एंड थर्ड इज नेवर फूल योर सेल्फ। अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आप काम नहीं कर रहे हैं, और उस चीज़ को दूसरों को भले आप कुछ भी कहें, बट खुद को अंदर पता होना चाहिए आप कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊँ तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊँगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की, और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है।
प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम में स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आपको उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.